हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो, इंडिया में हर बच्चे का सपना होता है कि वो आईआईटी में जाके पढ़ाई करे। पर उनको यही लगता है कि आईआईटी जेईई एग्जाम के थ्रू ही वो जा सकते हैं, और मान लीजिए वो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से, तो उसके बाद उनको कोई चांस नहीं मिलेगा आईआईटी में जाने के लिए। तो मैं आपको सभी को बता दूं, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम होता है आईआईटी जैम, जिसके थ्रू आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आईआईटी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आईआईटी जैम के बारे में ही बात करेंगे। तो बेसिकली आईआईटी जैम एक एग्ज़ाम है जो कि हर आईआईटीज़, इंडिया में 22 आईआईटीज़ हैं जो हर साल एग्ज़ाम कराती है। और इस एग्ज़ाम के थ्रू ये आईआईटी जैम बेसिकली एग्ज़ाम नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाके अपनी मास्टर डिग्री परस्यू करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि आईआईटी जैम बेसिकली ऑफर करता क्या है, तो आईआईटी जैम के थ्रू आप आईआईटीज में जाके ये सारी डिग्री परस्यू कर सकते हैं, लाइक नॉर्मल एमएससी डिग्री। नॉर्मल एमएससी डिग्री के बाद एमएससी इन टेक्नोलॉजी, एमएस इन रिसर्च। बेसिकली इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ एमएससी एंड रिसर्च पार्ट। एंड इसके अलावा बहुत सारी डुअल डिग्रीज होती हैं, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री, जॉइंट एमएससी पीएचडी डिग्री एंड एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री। तो ये इन सब कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो थ्रू आईआईटी जैम। अच्छा दोस्तों, हम इसके बाद बात करते हैं कि आईआईटी जैम परीक्षा जो होती है किस किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो 7 स्ट्रीम्स हैं। पहला बायोटेक, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो ये हमारे 7 मेन सब्जेक्ट हुए जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम यहीं पे सीट्स की बात करते हैं तो इंडिया में आपको पता है 22 आईआईटीज हैं, और उन सब आईआईटीज में मिला के करीब 3000 सीट्स के लिए आप डायरेक्टली इस परीक्षा में बैठोगे, उसके लिए फाइट करोगे। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे सीट्स के अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट भी है। मीन्स इससे आपको पता चलता है कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपको एडमिशन्स के लिए, कि आईआईटीज में तो आपको मिल ही रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है 3000 सीट्स के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे जैसे आईएससी भी इस एग्जाम के स्कोर के आधार पे आपको एडमिशन प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा एनआईटीज हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए हमारे, डीआईआईटीज हो गए, आईएसआर पुणे, आईएसआर भोपाल, जेएनसीएसआर एंड अदर प्रीमियम इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी इस एग्जाम की रैंकिंग के बेसिस पे आपको एग्जाम सीट देती हैं। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू मास्टर इन अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट। तो आपको इसके लिए आज ही अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम के पेपर्स की और उसके पैटर्न की, तो बेसिकली आपको भी पता है कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। 3 घंटे का होता है और हर पेपर में आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसका नेट वेटेज होता है हमारा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का होता है। और अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि जो हमारा पेपर है वो कितने सेक्शंस में डिवाइड होता है, तो बेसिकली बच्चों 3 सेक्शंस होते हैं हमारे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अगर सेक्शन ए की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन होते हैं, उनका वेटेज होता है 1-1 नंबर। मीन्स अगर ये 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, और उसके अलावा 20 क्वेश्चन होंगे जो कि हर क्वेश्चन का वेटेज होगा 2 नंबर। तो टोटल हमारा सेक्शन ए 50 नंबर का होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा सेक्शन बी हुआ, इसमें भी हमारे 10 मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने के लिए, ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मल्टीपल सिलेक्ट और एमसीक्यू क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या होता है 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपको एक सही चूज करना होता है। वहीं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि वहाँ पे एक ऑप्शन ठीक हो सकता है, 2 ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, हो सकता है चारों ही ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। तो उस केस में आपको चारों ही आंसर सिलेक्ट करने होंगे। अगर आपने एक भी आंसर चॉइस कम सिलेक्ट की तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें ये हमारा जो सेक्शन होता है 20 नंबर का होता है, सेक्शन बी। इसके बाद हमारा सेक्शन सी आता है, जो कि न्यूमेरिकल पार्ट होता है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन का इसमें 1-1 नंबर वाले होते हैं। मीन्स 10 क्वेश्चन के 10 नंबर, और 10 क्वेश्चन जिसमें से हर क्वेश्चन का वेटेज 2 नंबर का होता है। तो टोटल सेक्शन सी हमारा 30 नंबर का होता है। तो दोस्तों 30 + 20 50 + 50 100 क्वेश्चन।
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन सी, तो ये दोनों सेक्शन आपके स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि सेक्शन बी में कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसको आप अटेम्प्ट करिए, बड़े ध्यान से करिए। अच्छा दोस्तों, इसके बाद एक चीज आपको ध्यान देनी है नेगेटिव मार्किंग की। तो सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग होती है और हर गलत नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए आपको 1/30 में नेगेटिव मार्किंग देनी पड़ेगी। लेकिन सेक्शन बी और सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप इन दो सेक्शन को बड़े अच्छे ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको हाई स्कोर मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम शेड्यूल क्या है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज ध्यान रखना है कि इसकी लास्ट डेट है 11 अक्टूबर है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप आज ही इसको अप्लाई करिए। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी चेंज करने के लिए 18 नवंबर है। इसके बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका एग्जाम कब होगा, वो होगा Feb 2 इन 2025। तो दोस्तों आपके पास एक अभी बहुत टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और मैं आपको फिर से ये चीज़ बताना चाहूँगा, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जिस किसी बच्चे को भी IITs में और इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आपको तुरंत अप्लाई करना है। और जैसा कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो, बेसिकली IIT JAM के लिए 7 जोन्स हैं। किस जोन में आपकी कौन सी एग्जामिनेशन सिटी होगी, वो ये जोन्स डिसाइड करते हैं कौन सा IIT वहाँ पे ऑपरेट करेगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 900 है 1 पेपर के लिए, और अगर आप 2 पेपर के लिए अपीयर होना चाह रहे हो तो इसके लिए 1 to 50 है। और वहीं पे अदर्स लाइक मेल कैंडिडेट के लिए आपका 1800 है, अगर आप 2 पेपर के लिए अपीयर होना चाहते हो तो यहाँ पे 2500 है। तो दोस्तों ये बहुत एक इम्पोर्टेंट आपके लिए न्यूज़ थी, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।